बहुत शुक्रिया। चले देखिए, ये बहुत अहम बात आपने की। ये खुद से एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट इसके लिए हमें अलग से करना पड़ेगी किसी वक़्त। मैं पिछले दिनों क्वेटा में बैठा हुआ था, तो किसी दोस्त से मैंने एक सवाल किया। मैं कहा, यार आप का मकसद क्या है? ज़िंदगी का मकसद क्या है? जी, जी। तो वो सोच में पड़ गया कि क्या है? कि मैं क्या मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का ना? जी, तो जी। आपने अब जो खुदशनासी से बड़ा अच्छा एक और सवाल दे दिया हमें लोगों से जी, पूछने के लिए। जी। और यकीन जाने कि जी कितने ही लोग ये बात नहीं जानते कि हुँ। मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, मैं मकसद है। क्यों इस दुनिया में आया हूँ और क्यों जिए जा रहा हूँ। जी, जी। बहुत खूब। अच्छा, देखिए सर, अब पर्सनल ब्रांडिंग अगर इसको मैं अपने तौर पर ही पहचान लूँ हुँ। और अपने तौर पे ही जान लूँ कि भाई मैं एक लम्हे के लिए सोचा जी बात करने की सलाहियत बहुत अच्छी है, हाँ, जी, तो मैं जी। ठीक है, मैं बात करने की सलाहियत अपने घर में इस्तेमाल कर लूँ, अपने दफ्तर में इस्तेमाल कर लूँ। तो इसको लोगों के सामने पेश करना क्यों जरूरी है कि जी मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ या मैं बहुत अच्छा लिख लेता हूँ किसी की उस राय में? उसकी यासर भाई 2 वजह हैं। एक तो वजह है कि जब आपने पहचान लिया कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो बोलने का है। अच्छा, फिर बोलने के साथ जब ये टैलेंट पहचानते हैं ना हम, उसके साथ जो दूसरी चीज़ हम साथ जोड़ते हैं वो नीश है। कि आपने वो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो सलाहियतें आपने अपनी चेक की, उसके मुताबिक एक नीश को लेके चलना है। अब नीश क्या है? नीश क्या है कि मतलब बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़, एक रास्ते के ऊपर आपने चलना है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी मैं आम का कारोबार करता हूँ। आप पूछेंगे जी आम तो बहुत सारे हैं, आप किस आम का काम करते हैं? वो कहता है जी मैं चौसे का काम करता हूँ। अब ये उसकी एक स्पेसिफिक अलग से एक नीश होगी, सिर्फ चौसे पिक के ऊपर काम करता है। इसी तरह बोलना, अब मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो भी बोल रहा है, ठीक है, एक प्रोफेसर है वो भी बोल के जो है ना वो अपना रिज़्क कमा रहा है। इसी तरह उस्ताद भी बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों के अंदर बोल के रिज़्क कमाया जाता है। अब जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी वो बोल के कमा रहे हैं। अब स्किल सिखाने वाले वो भी इंजीनियर हैं जो मसलन ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ वोकेशनल कॉलेज में, वो क्या है? वो सब कुछ यही है, बोल के। अब आपने देखना है कि मेरे अंदर इनमें से कौन सी ऐसी सलाहियत है जिसको मैं लेके चलना है। अब आपने कहा कि इससे फायदा क्या होगा? आप घर में भी बोल सकते हैं, बाहर। इससे फायदा यह है कि आपने वो काम करना है जिसके साथ आपकी रिज़्क भी जुड़ा हो। ये नहीं कि आपने खाली बोलना है या मतलब ऐसी जगह जिसके साथ आपको रिज़्क भी मिले, आपका इजाफा हो। और जब आप अपनी नीश को पहचान लेते हैं और नीश के मुताबिक आप काम करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके साथ हम जो अगली चीज जोड़ते हैं वो ऑडियंस टारगेट है। जैसे जो आपका सवाल है, ऑडियंस टारगेट।